साथियों नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक तथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। शायद इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, शायद आपको अपने जीवन के परम उद्देश्य, लक्ष्य और मोक्ष को प्राप्त हो। शायद इस वीडियो से आपको ये पता चल जाए कि आप जिन्हें गुरु मान रहे हैं, आप जिन्हें भगवान मान रहे हैं, वो अधूरे हैं, उनके ज्ञान अधूरे हैं, उनकी भक्ति से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। हजारों करोड़ों वर्षों से आप केवल सुने आ रहे हैं, लेकिन इसकी वास्तविकता, इसकी सच्चाई शायद आज तक आप पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उसी धर्म ग्रंथों को कई बार पढ़ा आपने, लेकिन आप उन्हीं धर्म ग्रंथों की सत्यता से अब रूबरू नहीं हो पाए। रूबरू इसलिए नहीं हो पाए कि जिन महापुरुषों से, जिन विद्वानों से, जिन गुरुओं से, जिन राइटरों की द्वारा लिखी गई पुस्तक आपने पढ़ा, उनको भी उतना ही ज्ञान था, इसलिए संपूर्ण ज्ञान आपको नहीं मिला। जैसे अगर आप वेद पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ज्ञानी विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा यह भ्रम फैलाया गया है कि वेद संपूर्ण ज्ञान है और वेद ब्रह्म की वाणी है। वेद में ही ब्रह्मा विष्णु महेश का जिक्र है, इसलिए पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश है। साथियों, ये उनकी अपनी ज्ञान है, ये उनकी अपनी अधूरी ज्ञान है। अगर आप देखेंगे वेद में लिखा है न ये लास्ट में लिखा है न ये, इसका मतलब होता है वेद स्वयं कह रहा है कि मैंने जिस पूर्ण परमात्मा की जानकारी दी, जितना मैंने जानकारी दी, ये जानकारी पूर्ण नहीं है, मतलब यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसका ज्ञान अभी और आगे है। मतलब कहने का शाब्दिक अर्थ ये है कि वेद का जितना ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान नहीं है। अभी इसका पूर्ण ज्ञान और है जो वेद को जानकारी नहीं है। इसलिए वेद कहता है, वेद पढ़े पर वेद न जाने, बाँचे पुराण 18, मूर्ति की पूजा करे भूल गए सृजनहारा। साथियों, इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि वेद गलत नहीं है, लेकिन उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी वेदों में स्पष्ट नहीं है, कहीं कहीं गुप्त में है। ऐसे ही श्री मद्भगवत गीता पवित्र सभी धर्म ग्रंथों का सार, इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें भी सेम वही प्रक्रिया है। इसमें भी परमात्मा की पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं है। इसमें दो तरीके के ज्ञान है। एक तो काल का ज्ञान है जो स्वयं को परमात्मा बता रहा है, और दूसरा ये है कि उस परमात्मा के शरण में जाने को कर है। इसीलिए आज तक जितने भी विद्वान, महर्षि, पंडित, आचार्य गीता के यथार्थ वक्ता हुए, वो आज तक यही नहीं समझ पाए कि श्री कृष्ण कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है। क्या श्री कृष्ण ही गीता का उपदेश दिए या कोई और? कहीं पे अगर आप देखेंगे, जैसे गीता अध्याय 8 में लिखा है कि ओम एकाक्षरम मां व्यवहार, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। वहीं आगे आप पढ़ेंगे, कहीं ये लिखा है कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारतम, अर्थात धर्म की जब भी हानि होती है तब मैं स्वयं आता है। देखिए, वहाँ पे श्री कृष्ण को रोल निभा रहा है, यहाँ पे स्वयं कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं श्री कृष्ण नहीं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। वही गीता अध्याय 4 के 34 में भी कह रहा है कि हे अर्जुन, मैं महाकाल हूँ और इस संसार को निवृत्त करने के लिए पैदा हूँ। साथियों, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। गीता अध्याय 14 के श्लोक 3, 4, 5 में अगर आप पढ़ेंगे, वहाँ भी ये स्पष्ट कर रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ, दुर्गा मेरी पत्नी, और दुर्गा से ही उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव, अविनाशी जीव को बांधते हैं। और गीता अध्याय 17 में आप पढ़ेंगे कि ओम तत्सत इति निर्देशा, उस सच्चिदानंदन ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए 3 मंत्र है। गीता अध्याय 18 के श्लोक 62 में कह रहा है कि अर्जुन, तुम शाश्वत सनातन धाम जाना चाहता है, जहाँ जाने के बाद साधक कभी संसार में लौट कर नहीं आता।
तो उस परम तत्व की खोज कर। साथियों, ऐसा एक नहीं, ऐसे कई प्रमाण हैं, कई प्रमाण आपको दिखा सकता हूँ कि जहाँ पे यह स्पष्ट है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण नहीं बल्कि काल ने दिया। अब बात यहाँ ये आती है कि काल कौन होता है। कुछ अज्ञानी लोग जिन्हें ज्ञान न होने के कारण अधूरे गुरुओं की भक्ति करने से, जैसे एक पंथ है निरंकारी पंथ, जब उसके एक शिष्य है नरेश चौहान, जब ये काल सुना तो वो बौखला गया। उसको समझ में ही नहीं आया कि काल किसे कहते हैं। वो कहता है कि वो काल काल नेमी है जिसको हनुमान जी ने दबाया था। अरे मूर्ख, ये वो काल नहीं जो काल नेमी, ये वो काल है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, जिसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश कांपते रहते हैं। ये वो काल है जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके अंदर ये तुम्हारे जितने ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गौलोक स्वर्ग नरक वैकुंठ सारे के सारे लोग आते हैं। इसका अधिपति वही काल है जो गुप्त रहता है, जो मन रूप में सभी के अंदर प्रवेश करता है लेकिन अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। जैसे वो शिव पुराण में सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु पुराण में महाविष्णु, ऐसे ही सभी का रूप धारण करके अपना काम करता है, लेकिन इसकी वास्तविकता किसी को पता नहीं है। जैसे अब अगर आप देखेंगे शिव पुराण में भगवान शिव के अंदर घुसकर सदाशिव बनकर सारा खेल रचा। आज भी दुनिया इस ज्ञान से अनभिज्ञ है कि शिव और सदाशिव में क्या डिफरेंस है। शिव को ही सदाशिव मान रहे, जबकि वहाँ पर लिखा है कि एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु को आपस में लेकर झगड़ा हो गई कि मैं तेरा पिता, कि मैं तेरा पिता। इसी बीच का फायदा उठाकर वो ज्योति निरंजन काल ब्रह्म भगवान शिव के शरीर में प्रवेश करके सदाशिव बनकर उन्हें कहा कि हे पुत्रों, तुमको ज्ञान नहीं है, मैं तुम्हारा पिता, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान नहीं हो। जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश अगर आप देखेंगे और पुराणों से मिलाएंगे तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, विष्णु जी उसके बाद शिव हैं, लेकिन शिव पुराण में दिखा दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ये है। साथियों, यही तो दुख की बात है। आम साधक यहाँ पर निर्णय ही नहीं ले पाता कि आखिर शिव ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कैसे हो गए। जबकि अगर आप देखेंगे तो ब्रह्मा जी बड़े हैं, उसके बाद विष्णु जी हैं, उसके बाद शिव जी हैं। कहीं भी आप देखेंगे तो ऐसा ही ब्रह्मा विष्णु महेश लिखा है, ब्रह्मा जी पहले हैं, इसके बाद विष्णु जी, इसके बाद शिव जी। लेकिन यहाँ शिव पुराण में देखिए भगवान शिव को ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता बता रहा है। अब भगवान शिव की भक्ति करने वाले जितने साधक हैं भगवान को ही सर्वपालन करता, सृष्टि करता, सब कुछ मान बैठे हैं, क्योंकि वहाँ भगवान शिव नहीं बल्कि वो काल ब्रह्म है जो भगवान शिव का शरीर के अंदर प्रवेश करके सारा खेल कर रहा है। ऐसे ही विष्णु पुराण में अगर आप देखेंगे भगवान विष्णु को सर्व कहता है, वहाँ भी यही सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी भगवान श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करके सारा खेल रच रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं आ रहा है। साथियों, दुख ही इस बात की है कि वही ब्रह्म है, इसलिए उसकी जानकारी स्वयं वो नहीं किसी के द्वारा नहीं करवाता है, क्योंकि संसार को भ्रम में रखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही संसार के सृष्टि करता है और ब्रह्मा विष्णु महेश ही संसार के मालिक है। जबकि इनके ऊपर भी दुर्गा है जो इनकी माँ है, दुर्गा का पति ज्योति निरंजन है जो गुप्त में रहता है। साथ ही उसके कई जगह प्रमाण है, लेकिन दुख है कि वो कभी किसी के समक्ष नहीं आता। साधक जिसकी भी भक्ति करता है, जैसे जो साधक ब्रह्मा की भक्ति करता है तो ब्रह्मा के रूप में पैदा होकर उसकी मन चाहा फल दे देता है। जो विष्णु की भक्ति करता है उसको विष्णु की, जो शिव की भक्ति करता है उसको, जो जिसकी साधना करता है और कंटिन्यू करता रहता है उसकी साधना उस लोक तक पहुंचने लगती है। तो इसी का फायदा उठाकर ब्रह्म उसका रूप बनाकर उसके सामने समस्त प्रकट होकर उसकी मन चाहा इच्छा वरदान दे देता है। साथियों, ब्रह्म तो यही चाहता है कि जीव संसार के जितने भी वस्तु हैं, धन दौलत काम क्रोध लोभ माया अहंकार राज तप स्वर्ग वैकुंठ सब ले ले, लेकिन तुम परम शाश्वत सनातन धाम मत जा। वहाँ चला जाएगा तो मेरे भोजन की व्यवस्था नहीं होगी। साथियों, आज तक जितने भी ऋषि महर्षि ज्ञानी पंडित आचार्य शंकराचार्य जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी हुए,
किसी को नहीं पता कि ब्रह्म कौन है, काल निरंजन कौन है, ज्योत निरंजन कौन है, अलग निरंजन कौन है। साथियों, उसकी जानकारी न होने के कारण लोग उसे निर्गुण निराकार चेतन मान रहे हैं, क्योंकि वो किसी के समक्ष नहीं आता। ही तो बात तो सत्य है, वो किसी के समक्ष नहीं आता, और आता है तो किसी दूसरे का रूप बनाकर। इसलिए साधक भ्रम हो जाता है कि बात तो सत्य है कि ब्रह्म जो है वो निर्गुण निराकार चेतन है, वही परमात्मा है, और वही ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाकर हमारी रक्षा करता है और हमारे कर्मों का फल देता है। साथियों, ये तो बात सत्य है कि वो निर्गुण निराकार चेतन नहीं है। निर्गुण निराकार चेतन इसलिए है क्योंकि सभी में, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सभी में मन रूप में विराजित है। अगर आप देखेंगे संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं, कुकर्म हो रहे हैं, अगर आप देखें आज छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या दुष्कर्म हो रहा है, अगर दुष्कर्म करने वाले से थोड़ी टाइम बाद अगर आप पूछेंगे तो वो स्वयं कहता है कि मेरे को नहीं पता। साथियों, इस शरीर पर मन हावी हो जाने के कारण इंसान अपना आत्मसंयम ज्ञान खो देता है, और वो ऐसे स्टेज पे चला जाता है जहाँ वो स्वयं निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए बलात्कार, किसी को मृत्युदंड, ये जितने अपराध हैं वो सारे कर बैठता है। बाद में जब मन शांत होता है और अपने वास्तविक शरीर में आता है तब उसको एहसास होता है कि मैंने गलत की। हालांकि उसको भी पता था कि उस समय उसकी उत्तेजना शरीर में इतनी आ गई कि उसका जो ज्ञान था वो ज्ञान खो बैठा। इसलिए कहते हैं कि आत्मज्ञान खो दिया उसने और वो कुकर्म कर बैठा। साथियों, अगर आप देखेंगे तो ये शरीर आपकी भले है, लेकिन इसका कंट्रोलर, इसका रिमोट उसी ब्रह्म के पास है। जैसे ये कंप्यूटर होता है, माउस के द्वारा चलता है, जो भी माउस के द्वारा प्रक्रिया होती है, लेकिन कंप्यूटर में जो भी चेंजिंग होती है वो माउस के द्वारा होती है। कंप्यूटर भले ही है लेकिन उसका कंट्रोलर CPU माउस है। साथियों, सेम ऐसे ही शरीर ये तुम्हारा भले है, लेकिन तुम्हारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार जैसे गुण भरकर ब्रह्म तुमसे ही ये सारा काम करवाता है, और इसका पाप दंड तुमसे ही भरवाता है। ये जो 184 योनियाँ हैं ना साथियों, ये तुम्हारे ही किए हुए कर्मों के लिए बनाए हैं, ताकि तुम जैसे कर्म करोगे उसी प्रकार की योनियों में भेज दिए जाओगे, और इसी योनियों में भटकते रहोगे। न तुम्हारा मोक्ष होगा और न ही तुम परम शाश्वत सनातन धाम जाओगे। इसीलिए संसार में इतनी भक्तियाँ चलाई गई हैं, इतने पंथ चलाए गए हैं, ताकि साधक यही भ्रम में रहकर और यही स्वर्ग, नरक और वैकुंठ का ही चक्कर लगाते रहे। अगर आप देखेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले आज जितने भी हैं, मूल उनका उद्देश्य यही है कि भगवान विष्णु सर्व सृष्टि के पालनहार हैं और वैकुंठ ही मोक्ष है। तो उन ज्ञानियों मूर्खों को यही नहीं पता कि जय विजय उस वैकुंठ के द्वारपाल थे। उन ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप के कारण और रावण और कुंभकर्ण जैसे राक्षस बने। तो उन्हें यही ज्ञान नहीं कि वैकुंठ भी जन्म मरण के चक्कर में है। स्वर्ग, नरक, वैकुंठ, ब्रह्मलोक, विष्णु लोक, दुर्गा लोक, आज जितने भी लोग हैं सभी के सभी नाशवान हैं। सभी का सभी टाइम है, लेकिन सभी के सभी नाशवान है। समय आने पर वो सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। साथियों, इसका प्रमाण है, आप खुद देखिए, हजारों वर्षों, करोड़ों वर्षों हमारे वंशज, हमारे पूर्वज ऋषि महर्षि क्या की, इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना की, भक्ति की और शक्ति प्राप्त हुई। देखिए उनके साथ क्या हुआ। किसी के वंश को उन्होंने श्राप दे दिया, नष्ट हो गया। कोई जीव को श्राप दे दिया, नष्ट हो गया। आखिर उन्होंने शक्तियों के क्या किया? दुरुपयोग किया। किसी दूसरे का भला करके नहीं, बल्कि किसी दूसरे को नष्ट किया। और उसके श्राप से ऋषियों को क्या हुआ? किसी को कोढ़ हुआ, क्या हुआ? ऋषियों की देखिए कैसी भयानक दर्दनाक मृत्यु हुई। साथियों, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा काशी की लहरतारा तालाब पर आए हुए थे
जिन्होंने अपने तत्व ज्ञान से, जिन्होंने अपने सत्य ज्ञान से इस पूरे संसार के चल रहे पाखंड को खत्म किया जड़ से। लेकिन दुख है, दुर्भाग्य है कि लोग उसको स्वीकार न करके, एक्सेप्ट न करके अस्वीकार कर दिए, निंदा कर दिए कि कबीर तो एक जुलाहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको संस्कृत नहीं आती, उसको ज्ञान नहीं है। साथियों, उनकी लीलाएं, उनके ज्ञान अगर आप देखेंगे, इस जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म ग्रंथों में किसी धर्म ग्रंथ को अमृत नहीं कहा गया, चाहे वेद हो, चाहे गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबिल हो। लेकिन इस संसार में केवल एकमात्र कबीर जी की वाणी को कबीर अमृत वाणी के नाम से जाना जाता। आखिर क्यों कबीर जी के दोहे चौपाई अमृत वाणी, यानी कि साथियों इसलिए स्पष्ट है कि ये जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उन धर्म ग्रंथों में जो ज्ञान है वो स्पष्ट क्लियर नहीं है, खिचड़ी है। और कबीर जी ने इसका एक ही श्लोक में स्पष्ट क्लियर कर दिया। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, आज तक यही स्पष्ट नहीं कर पाए कि परमात्मा कौन है, कैसा है, किसने देखा है, क्या नाम है। जबकि कबीर जी के एक ही दोहे में स्पष्ट हो गया, परम अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन वाकी डार, तीन देवता शाखा है, ये पात्र रूप संसार। परम पिता परमात्मा जो है वो संसार का वृक्ष है और निरंजन उस वृक्ष का शाखा है, बाहर निकला हुआ। और ब्रह्मा विष्णु महेश उसकी तीन शाखाएं हैं और उन्हीं शाखाओं में छोटे छोटे जो डालियां हैं वो सारे देवता हैं और जो पत्ते हैं वो संसार है, यानी कि वो मनुष्य है। साथियों, अब तक जितने भी महर्षि, ज्ञानी, पंडित, आचार्य, शंकराचार्य हुए इस धरती पर, जितने भी ज्ञानी हुए, आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही साधना की और ब्रह्मा विष्णु महेश उनका लास्ट स्टेज था। इसलिए उनके ज्ञान अधूरे थे, उनकी भक्ति अधूरे थे। उनकी भक्ति से किसी को कोई लाभ नहीं होता। हाँ, तुम्हारे पिछले कर्मों की बैटरी चार्ज है, तुमने जो पुण्य किया है उसकी वजह से तुम्हें लाभ मिल रहे हैं, इसलिए तुम समझ रहे हो कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति कर रहा हूँ, इससे मेरे को लाभ है। साथियों, आप स्वयं इतिहास गवाह उठा के देखिए, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने वाले ऋषियों के क्या हाल हुए। चाहे वो रावण हो, चाहे वो कुंभकर्ण हो, चाहे जितने भी ऋषियों की संतानें हैं, अगर आप देखेंगे जितने भी ये राक्षस हैं, ये कहीं न कहीं ऋषियों की संतान है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने से राक्षसी स्वभाव को प्रवृत्ति को धारण किए। इसीलिए गीता अध्याय 7 के 11 से 15 तक कहा है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनकी बुद्धि हरी जा चुकी, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए दूषित कर्म करने वाले ये मूढ़ मेरी भी भक्ति नहीं करते। साथियों, ये ब्रह्म कह रहा है। इसीलिए साथियों, आपसे पुनः गुजारिश है, आपसे पुनः निवेदन है कि मैं किसी भी धर्म, किसी भी जाति या किसी भी मजहब पर ठेस पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सत्य से रूबरू हों और मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य को प्राप्त हो। अभी आप देखिए प्रेजेंट टाइम में साथियों, अमेरिका जैसे देशों में जहाँ धन दौलत सब कुछ शुमार है, अभी प्राकृतिक के कहाँ से आग लगी साथियों, शायद 20-22 दिन हो गया, अभी तक आग बुझी नहीं। साथियों, आगे बहुत महाप्रलय आने वाली है। इंसान इंसान को खाएगा, इंसान दिन दहाड़े इंसान की मौत करेगा। साथियों, इंसान इंसानियत खो देगा, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग 4,28,000 वर्ष की है और इसी में इसको समाप्त करना है। ये ऐसे एक साथ में समाप्त कर नहीं सकता, इसलिए धीरे धीरे करके नष्ट करेगा, ताकि इंसान इसकी सच्चाई को न जान सके कि ये सारा का खेल इसी ज्योति निरंजन का है, जिसे संसार परमात्मा मान बैठी है। यह दुनिया ब्रह्म कहती है, जिसे जिस दुनिया परमात्मा मान बैठी है कि वो परमात्मा निर्गुण निराकार चेतन है। साथियों, वो परमात्मा नहीं, वो काल है, वो ब्रह्म है, वो ज्योति निरंजन है, वो अलग निरंजन है, जिसका काम है 1 लाख जीवों को रोज खाना, 1.25 लाख जीवों को उत्पत्ति कराना, और ये सारा काम इन गुणों से ही संपन्न करा रहा है। वो कौन से गुण? रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुरु विष्णु जी, तमगुण शिव के द्वारा ही कराया जा रहा है। साधक इनकी भक्ति करके इसी में ब्रह्म घूम रहा है चक्र की तरह, लेकिन इस साधक को पता ही नहीं चलता
कि वो जो भी साधनाएं कर रहा है वो इनकी ही साधनाएं है और इन्हीं की भक्ति है और वो इन्हीं में लीन हो जाएगा और लक 84 के चक्र में ही घूमता रहेगा। परम शाश्वत सनातन धाम जाना है। मोक्ष चाहिए तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश और ज्योत निरंजन की भक्ति से ऊपर उठना होगा, तभी आपको मोक्ष संभव है, तभी आप मोक्ष प्राप्त होगा। अन्यथा 3 देव के करते भक्ति उनकी कभी न होगी मुक्ति। जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करते हैं उनका मोक्ष मुश्किल ही नहीं, असंभव है। ये मैं नहीं, ये वेद गीता रामायण सभी धर्म ग्रंथ स्पष्ट कर रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। ये नाशवान है, ये किसी के भाग्य में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, कि आपके किए हुए कर्मों का ये फल देते हैं, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते। जो भी साधक जैसी भक्ति करता है उसको वैसे ही फल देते हैं, ये इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। उनका काम ही है कि साधक को फल देना। साथियों, आशा करता हूँ कि आपको कुछ ज्ञान हुआ होगा, कुछ सत्य की तरफ आप जागृत हुए होंगे। साथियों, आप पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं। इंसान ने 1552 जीबी की मेमोरी दी है, इसलिए आप इन बाह्य आडंबर और पाखंड से बाहर निकलें, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में न किसी के पास धन है, ना ही किसी के पास दौलत है और ना ही किसी के पास सत भक्ति है। साथियों, आप पढ़े लिखे हो, समय के हिसाब से परिवर्तन ही नेचर का बदलता स्वरूप है। साथियों, समय था कि हमारे पूर्वज हमारे वंशज तीर्थ गए, व्रत किए, जप किए, तप किए, उनके पास सब कुछ था, वो समय था। लेकिन कलयुग में न किसी के पास समय है, न किसी के पास धन है। और कलयुग में तीर्थ व्रत संयम जब तब तीर्थ, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आप स्वयं देखिए, आपके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने यही किया, जब तब तीर्थ ब्रह्म सम यही सब किया। क्या हुआ? वो भूत प्रेत बनकर घूम रहे हैं, अपने ही परिवार को, लोगों को दुख दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने गलत साधना की, गलत भक्ति की, तंत्र मंत्र झाड़ फूक के चक्कर में उन्होंने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी और ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही साधना की। इसलिए आप पढ़े लिखे हो, आप प्रमाण देखो। इसके बाद उसके लिए आपको संत रामपाल जी महाराज की चैनल पर हजारों करोड़ों वीडियो हैं, उनके द्वारा लिखी गई पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह निःशुल्क ऑनलाइन मंगवा के आप पढ़िए। स्वयं अपने पवित्र धर्म ग्रंथों से मिलान कीजिए कि हमारे आपके पवित्र धर्म ग्रंथ क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते, सत।